नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का मैराथन क्लास लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण हिंदी एक ही वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि स्पेशल पेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, भाषा कौशल का प्रथम चरण क्या होता है। तो जो भाषा कौशल का प्रथम चरण है यह होता है आपका सुनना। दूसरा है, हिंदी का संबंध किस लिपि से है। तो इसका संबंध देवनागरी लिपि से है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 11 होती है। अगला है, वर्णों का निर्माण किससे होता है। तो जो वर्णों का निर्माण होता है वह स्वर व व्यंजन से मिलकर होता है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने 5 वर्ग हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन के नाम बताओ। तो अंतस्थ व्यंजन जो हैं वह या, रा, ला और वा, ये सब अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन के नाम बताओ। तो उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। सा, खा, सा, हा, ये सब उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन मिश्र वर्ण के नाम बताओ। जो संयुक्त व्यंजन है वह हैं छत, त्रंग, ज्ञ, ये सब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और मिश्र व्यंजन जो है वह स्रा, यह मिश्र व्यंजन आपका है। अगला है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे अल्पप्राण कहते हैं। अगला है, आज्ञा का समानार्थी शब्द है। तो जो आज्ञा का समानार्थी शब्द है वह अनुमति है। अगला है, अतिवृष्ट का विलोम शब्द बताओ। तो अतिवृष्ट का विलोम अनावृष्ट होता है। अगला है, छत, छा किन शब्दों से मिलकर बना है। तो यह का और खा से मिलकर छ का निर्माण हुआ है, छ, छतरी। अगला है, कृषि गृह के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है। तो यह है री। अगला है, कल का तुकांत शब्द बताइए। तो कल का तुकांत शब्द है जल, नल, पल आदि। कीर्ति का विलोम शब्द बताओ। तो कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है। कृषि का तद्भव शब्द बताइए। तो कृषि का तद्भव खेती होता है। धरती का तत्सम शब्द बताइए। तो धरती का तत्सम धारित्री होता है। माता की भाववाचक संज्ञा बताइए। तो भाववाचक संज्ञा माता का मातृत्व होता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है। तो वह है ध्वनि। अगला सदाचार में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो सदाचार में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वह है आपका सद। अगला है, सा कौन सा व्यंजन है। तो सा जो है यह आपका उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। खेती किस शब्द का तद्भव है। तो यह कृषि शब्द का तद्भव है। अगला है, रवि सोने जा रहा है। इस वाक्य में रवि क्या है। तो रवि जो है यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब कुछ यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे मितभाषी का विलोम वाचाल होता है। क्षणिक का शाश्वत, साकार का निराकार, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कृतज्ञ का कृतज्ञ, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। अगला है, 52 के तोले पावरत्ती का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही जवाब हिसाब। अगला है, द्रुत गमन करने के लिए एक शब्द बताइए। तो जो द्रुत गमन के लिए एक शब्द है उसको द्रुतगामी कहते हैं।
अब कुछ पर्यायवाची दिए गए हैं, जैसे मयूख, तो मयूख का पर्यायवाची रोशनी होता है। शोणित का पर्यायवाची रक्त होता है। बिटप का पर्यायवाची वृक्ष होता है। खग का चिड़िया, सुमन का फूल। अगला है राधा पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। अगला है जिसे लांघना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो जिसे लांघना बहुत कठिन हो उसे हम दुर्लभ कहेंगे। अगला है केशवदास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा है, तो काव्य की आत्मा अलंकार को कहा गया है। अगला है तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक आज्ञावाचक वाक्य है। अगला है औरत किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक तत्सम शब्द है। अगला है गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होगा, तो गगनचुंबी का समास विग्रह गगन को चूमने वाला होगा। अगला है किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, तो वह है आ। अगला है पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो यह मगही में स्थित है। अगला है हिया का तत्सम शब्द क्या है, तो हिया का तत्सम शब्द जो है यह हृदय है। अगला है ऋण जल धन जल किसकी रचना है, तो यह फणेश्वरनाथ रेणु की रचना है। अगला है जिस पर कोई अंकुश न लगाया जा सके के लिए एक शब्द बताइए, तो वह है आपका निरंकुश हो जाएगा। अगला है प्रवज्या शब्द का शुद्ध रूप लिखो, तो यह है प्रवज्या। प्रवज्या का शुद्ध रूप प्रवज्या होता है। अगला है बिजली चमकती है किस तरह का वाक्य है, तो यह एक सरल वाक्य है। अगला है पद्मावत किस भाषा की रचना है, तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला है अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो यह पाणिन की रचना है। अगला है जिस समास के पदों का विग्रह नहीं होता कौन सा समास होता है, तो यह आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगला है सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है, तो सूर्योदय जो है यह आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगला है 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ बताइए, तो इसका मुहावरा का जो अर्थ है वह है थोड़े दिन का सुख। कहते नहीं है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े दिन का सुख। अगला है यथार्थ में कौन सा समास है, तो यथार्थ में आपका अव्ययी भाव समास है। अगला है जूही की कला किस कवि की प्रथम रचना मानी जाती है, तो यह है निराला, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कला यह उनकी प्रथम रचना है। अगला है अवसाद में कौन सा उपसर्ग है, तो अवसाद में उपसर्ग अव है। दुष्कर का संधि विच्छेद बताइए, तो दुष्कर का संधि विच्छेद है दुधन कर। अगला है कोई 2 अभिकारी शब्द के उदाहरण लिखो, तो वह है उधर यहाँ इधर, ये सब अभिकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है रामेश्वर शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, तो रामेश्वर शब्द का स्त्रीलिंग रामेश्वरी होता है। अगला है सूत्र तत्सम शब्द है या तद्भव, तो जो सूत्र है यह आपका तत्सम शब्द है। अगला है राज मंदिर में कौन सा समास है, तो यह आपका तत्पुरुष समास है। अगला है मितव्यय का विलोम बताओ, मितव्यय का विलोम जो है यह अपव्यय होता है। अगला है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे कमल का पर्यायवाची शब्द है सरोज, जलज और पंकज। सरस्वती का गिरा, भारती, वाणी और शारदा। पुष्प का हुआ कुसुम, सुमन और फूल। मीन का मत्स्य और मछली।
अगला है तेजोमय का संधि विच्छेद बताइए। तो तेजोमय का जो संधि विच्छेद है वह है तेजः धन मय। अगला है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला है अनुभव में एक प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेगा। तो यह बन जाएगा आपका अनुभविक। अगला है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। अगला है कुयोग का विलोम शब्द बताइए। तो कुयोग का शब्द विलोम सुयोग होता है। अगला है तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें शब्दों वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, जैसे ता 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 ता। अगला है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो क्या कहते हैं। तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगला है समाज शब्द में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो जो समाज शब्द है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना हो। कौन सा वाक्य है। तो यह एक मिश्र वाक्य है। अगला है छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ है ईर्ष्या करना। अगला है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण और दोष आते हैं। अगला है जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका एक शब्द है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क। अगला है राम आया भाई से मिला और तुरंत लौट गया किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला है रमेश काला कुर्ता पहन कर बैठा है। वाक्य में विशेषण बताइए। तो इसमें विशेषण जो है यह काला या गुणवाचक विशेषण है। अगला है आहा आप दोनों आ गए। वाक्य में आहा शब्द क्या है। तो आहा एक अपव्यय शब्द है, अव्यय शब्द है। अगला है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। वाक्य में कारक बताइए। तो यहाँ पर आपका कर्म कारक हो जाएगा। अगला जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है क्या कहलाते हैं। तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला विकारी शब्द के कितने भेद हैं। तो इसके 4 भेद हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया। अगला है गुरुजन का सम्मान करना सीखो किस प्रकार का वाक्य है। तो यह आपका आज्ञार्थक वाक्य है। अगला है इंद्रियों को जीतने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत या जितेंद्रिय। अगला है जिसकी बुद्धि कुशा के नोक के समान तीखी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यह हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। अगला एक का संधि विच्छेद बताइए। तो एक का संधि विच्छेद है एक धन एक बराबर एक। अगला है महाप्राण कवि के नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला है सावन का तत्सम लिखो। तो सावन का तत्सम आपका श्रवण हो जाएगा। अगला है जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। तो यह है सार्वजनिक। अगला है सूरदास की कृतियाँ बताओ। सूरदास की कृतियाँ हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अगला है नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा।
अगला है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है? तो यह आपका कामायनी को कहा गया है। अगला है चातुर्दिक शब्द में प्रयुक्त आमास का नाम बताओ। ये समास होगा। चतुर्दिक प्रयुक्त शब्द में प्रयुक्त समास का नाम लिखो। तो यहाँ पर द्विगु समास होगा। अगला जो काम करने में कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो यह है आपका दुष्कर। अगला है कुबेर का समानार्थी लिखो। तो कुबेर का समानार्थी है धनराज। अब कुछ विलोम दिए गए हैं। जैसे कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ, सोम का उग्र, जंगम का अस्थावर, नूतन का पुरातन। अगला है घड़ों पानी पीना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो यहाँ पर उसका अर्थ होगा शर्मिंदा होना। अगला है प्रत्यय बताइए। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो घुम धन अक्कड़ से बना है, तो इसमें अक्कड़ प्रत्यय है। कृपाल में कौन सा प्रत्यय है? तो कृप धन आलू, इसमें आलू प्रत्यय है। अगला किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो औपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। अगला 12 वाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर होगा इसका 12 वाट होना यानी बंटवारा होना। अगला है भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक संपर्क माध्यम होता है। भाषा की विशेषताएं बताइए। तो भाषा ध्वनिमय होती है, भाषा प्रतीकात्मक होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। अगला भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं? बोली, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूह में करती है उसे बोली कहते हैं। गुफा का तत्सम लिखो। तो गुफा का तत्सम है गुहा। अगला है 2 शब्दों के योग से बने शब्द को कहते हैं तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं। अगला है साहित्य को ज्ञान की राज का संचित कोश किसने बताया है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने बताया है। अगले भाषा के प्रमुख तत्व बताइए। तो भाषा के प्रमुख तत्व ध्वनि, चिन्ह, संकेत, भाव, विचार और अभिव्यक्ति है। अगला है छत्री का तत्सम। तो छत्री का तत्सम है छत्री। अगला है रात का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो रात का पर्यायवाची शब्द है निशा, यामिनी और रैन। अगला घड़ी साज कैसा शब्द है? तो घड़ी साज देशज शब्द है। अगला है आँख का अंधा, नाम नयन सुख, लोकोक्त का अर्थ बताओ। तो इसका अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना। अगला है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो इसमें भाषा का विकास वर्णमाला के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको यह गीतांजलि के लिए दिया गया था जो कि 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। 1913 ईस्वी में इनको मिला था। अगला है उपसर्ग बताइए। तो निरक्षर का उपसर्ग होगा निर। निर्धन अक्षर से बना है निर, इसमें उपसर्ग है निर। सत्संग का उपसर्ग सत है, सतधन अंग, सतधन संग। अगला अक्षर समूह का दूसरा नाम बड़ होता है। बड़ के दो भाग हैं। कौन कौन से? एक स्वर एक व्यंजन। अगला है वर्णमाला के वर्णों का विभाजन समझाइए। तो हिंदी में वर्णमाला में
कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 46 वर्ण, 3 संयुक्त, 1 मिश्र और 2 अयोगवाह वर्ण हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 11 है। अगला है व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वह वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। अगला है व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान सहित बताओ। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन है का वर्ग में के अंतर्गत का, खा, ग, घ अंग आते हैं, इसे कंठ कहते हैं। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, इन्हें तालु कहते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़ इन्हें मूर्धा कहते हैं। ट वर्ग के अंतर्गत ता, था, द, ध, न इन्हें दंत कहते हैं। प वर्ग के अंतर्गत पा, फा, बा, भा, मा इन्हें ओष्ठ कहते हैं। अगला बोली एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। बोली सदैव क्षेत्रीय होती है। अगला है परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब उसे परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। लिपि किसे कहते हैं? जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हम अपने विचारों के आदान प्रदान में स्थायित्व प्रदान करने के लिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ध्वनियों के कुछ चिन्ह बना लिए हैं। इन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। अगला देवनागरी लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं हैं देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट शुद्ध एवं सरल होती है। अगला देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगली विशेषता है देवनागरी लिपि सीखने में आसान होती है। अगला है पठन किसे कहते हैं? तो किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना पठन कहलाता है। पठन के कितने सोपान हैं? तो पठन के 3 सोपान हैं। कौन कौन से? मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण और अर्थग्रहण का उपयोग। अगला है पठन का महत्व बताइए। पठन का महत्व है पठन से बच्चों के शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरी विशेषता है पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। अगली विशेषता पठन से बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अगली विशेषता पठन से बोलने व भाषण कला में बच्चे निपुण हो जाते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों का पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो चित्र पठन, शब्द पठन, शाब्दिक पठन और वर्ण पठन आते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो वह चिंतनात्मक पठन करते हैं, सृजनात्मक पठन करते हैं। अगला है पठन में दक्षता अवरोधों का कारण बताइए, यानी पढ़ने में कौन कौन से अवरोध उत्पन्न होते हैं। तो पढ़ने की कला का अभाव होता है, पठन रुचि का अभाव होता है, चिंतन का अभाव होता है और मन की एकाग्रता का अभाव होता है। अगला है संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, नागरी लिपि। अगला है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो या, र, लावा को अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? सा, खा, सा, हा को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा हिंदी वर्णमाला में 3 संयुक्त यानी छत्रंगियाँ भी हैं।
अगला है वर्णमाला में वर्णों का विभाजन बताइए। तो 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। अयोग वाह 2 अयोग वाह है, अहं और अ। 33 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन है छत्रंगियाँ। मिश्र व्यंजन है स्र। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? तो रा को प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र व सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई शब्द है। अगला वचन किसे कहते हैं? तो शब्द का वह रूप जिसमें उसका एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने भेद हैं? वचन के 2 भेद हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। अगला है बालकों को कहानी पसंद होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है कहानियों का सजीव वर्णन होता है। अगला है कहानीकार का प्रमुख कौशल क्या होना चाहिए? तो इसमें कौतूहल व जिज्ञासा का कौशल होना चाहिए। अगला है मौखिक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। अगला है ध्वनि कितने प्रकार का होता है? तो ध्वनि 2 प्रकार का होता है। अगला है ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि अपने भावों को दूसरे तक प्रसारित करने के लिए ध्वनि प्रतीकों का उपयोग करना पड़ता है। इन ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। अगला है गद्य व पद्य में अंतर बताइए। तो पद्य में गति व लय की विशेष भूमिका होती है, जबकि गद्य में लय का कोई उपयोग नहीं होता। पद्य की रचना छंदयुक्त होती है, जबकि गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता। अगला है गद्य का अर्थ बताइए, लिखिए। तो जिस रचना में छंद शास्त्र के गण व मात्राओं के बंधन नहीं होते वह गद्य कहलाते हैं। अगला द्रुत पाठ का अर्थ है। तो द्रुत पाठ का क्या अर्थ है? वह है शीघ्रता से पढ़ना। अगला है अव्यक्ति का अर्थ बताइए। तो अव्यक्ति का अर्थ है व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अव्यक्त कहते हैं। अगला है प्रत्यय का अर्थ बताइए। तो प्रत्यय के अंतर्गत किसी शब्द के अंत में कोई अक्षर या शब्दांश लग जाने से इसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वाहट, कड़ुआधन हट, इसमें कड़वाहट यानी प्रत्यय इसमें क्या है आपका हट। अगला सामासिक पद किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के परस्पर मिलकर एक शब्द बनता है, उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय, नाश्ता आदि। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। वाक्य द्वारा भाव व विचार प्रकट किए जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अगला है पद क्रम का अर्थ बताइए। तो शब्दों को सही क्रम से लगाकर वाक्य बनाने को पदक्रम कहते हैं। अगला है स्वर व व्यंजन में अंतर बताइए। तो स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं, जबकि व्यंजन को स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगला है संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, स्थान, गुण तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कुर्सी और आम। अगला संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला है सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, यह, आप और हम। अगला है सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। अगला विशेषण किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो उसे हम विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, काला, कोमल और गंदा।
विशेषण के प्रकार लिखो। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अगला लिखित अभिव्यक्ति का साधन बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं सार लेखन, पत्र लेखन, निबंध, कहानी लेखन, संस्मरण, कविता लेखन आदि। अगला अक्षर का अर्थ बताइए। तो जो नाशवान ना हो उसे अक्षर कहते हैं। क्षर का अर्थ है नाश ना होना व आ का अर्थ है नहीं। अक्षर मिलकर शब्द का रूप लेते हैं। अगला है वर्ण किसे कहते हैं। तो अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। इसके 2 वर्ग हैं, स्वर और व्यंजन। शब्द की व्याख्या कीजिए। तो व्यक्ति के विचारों के प्रति उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों के समूह या संकेतों को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद हैं। तो इसके 2 भेद हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा वर्णनात्मक शब्द। अगला है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगला है उपसर्ग का अर्थ बताइए। तो शब्दांश या कोई अक्षर किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में को परिवर्तित कर देता है या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे आधन मर बराबर अमर, आधन नैतिक बराबर अनैतिक। तो इस प्रकार से हिंदी का यह संपूर्ण महामैराथन क्लास समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।